बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मेरा डरावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। आज शाकिर किसान टिप्स चैनल के साथ एक मुख्तसर सा पैगाम। बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि अब हम अनार पर क्या करें। अनार की फसल कंप्लीट हार्वेस्ट होने के मरहले पर आ चुकी है। इसको हमने अब मार्केट करना है। अब सिर्फ़ उन दोस्तों से उनके सवाल का जवाब यही है कि जिन लोगों ने हार्वेस्टिंग में तब्दीली करनी है जिस तरह हम करते हैं। एक तो होता है कि अगर आपका फल तैयार हो गया, आप एकदम से तमाम का तमाम पौधा हार्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई फल नहीं छोड़ते, फिर तो कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। फिर आप अपने जो भी हासिल किया, जो भी आपको मिला फल, उसको हार्वेस्ट करें और मार्केट करें। बारिशों का सीज़न जा रहा है, मार्केटों तक रसाई भी मुश्किल होती जा रही है और मौसम के हिसाब से फल की हार्वेस्टिंग जो है वो भी मुश्किल से हो रही है। कहीं जब हार्वेस्ट करते हैं तो बारिशें शुरू हो जाती हैं, मंडियों तक ले जाना, फिर उसकी पैकिंग का मसला, फिर लेबर का मसला, ये तमाम मसाइल सामने आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि अगर आपका फल तैयार है, इसको हार्वेस्ट करें और मार्केट करें, जो भी आपको मिले हासिल, आपका नसीब। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने जो हम अपने तरीके से हार्वेस्ट करते हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने ऐसा करना होता है कि इसमें चीदा चीदा फल, जिस तरह ये बड़ा फल है, इसको हार्वेस्ट करना है और इस साइज़ को हमने छोड़ देना है। इन दोनों में से एक हार्वेस्ट कर लेना है, एक छोड़ देना है, और इस बड़े फल को हार्वेस्ट करना है और छोटे फलों को छोड़ देना है। एक तो बड़ा फल हार्वेस्ट करने का मकसद कि इसके ऊपर जो इसकी जिल्द अब नरम हो चुकी है, जो फ्रूट फ्लाई का अटैक ये अभी दिनों नहीं घंटों में काम करता है। जिस के फल के ऊपर फ्रूट फ्लाई ने अटैक किया वो घंटों के हिसाब से इसके ऊपर उसका अमल शुरू होता है और फल गल सड़ कर तबाह हो जाता है। उसको हम ना तो मार्केट कर सकते हैं ना खा सकते हैं, ये हमारा नुकसान के ज़ुमरे में जाता है। तो इसमें हम आपको ये मशवरा देना पसंद करेंगे कि मिसाल के तौर पर आपने एक जो आपका क्यारा है या एक लाइनों की जो वंड है आपने डाली हुई, मिसाल के तौर पे आपने 6 लाइनों में मोटा मोटा फल, या फिर जो आपको बिल्कुल मैच्योर हार्वेस्ट होने के करीब है, या वो पक चुका है, उसको आपने हार्वेस्ट करना है। तो बकिया जो वो 5 लाइनों में जो बकिया आपका जो बारीक फल है, इस तरह का छोटा फल है, इसको आपने मज़ीद इंतज़ार के बाद हार्वेस्ट करना है या कुछ अरसे के बाद हार्वेस्ट करना है इस साइज़ के फल को। तो उसमें आप अपनी जो भी आप 5 लाइनें तोड़ें, उसका आपका एक क्यारा बनता हो या उसकी जो आपका जितना भी वो प्लाट बनता है, उस प्लाट को आप फ़ौरन स्प्रे कर दें फ्रूट फ्लाई की। क्योंकि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट फ्लाई ने ही आपको तंग करना है। ना तो अभी जो फंगस आएगी, ना इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ का इशू है। जो बनना था वो बन चुका है, जिसने आना था वो आ गई, जो आपको नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुकी है। हमने हार्वेस्टिंग की तरतीब के हवाले से आज वीडियो, आपको जो सवालात थे मुख्तलिफ़ दोस्तों के मुख्तलिफ़ हवाले से कि अभी इसके ऊपर क्या करना चाहिए, फंजीसाइड करें या ना करें, इसके ऊपर फोलियर करें या ना करें। भाई कुछ भी नहीं करना हमने, ना तो हमने कुछ फोलियर करना है, ना ही अभी इसको एनपीके की ज़रूरत है, ना ही इसको किसी किस्म का कोई भी फंजीसाइड करने की ज़रूरत है। फल कंप्लीट हो चुका है। मौसम की वजह से अगर आपकी तुड़ाई में, इसकी हार्वेस्टिंग में कमी पेशी हो रही है तो उसको तो हम डिले करेंगे। अगर आपने हार्वेस्ट करना है, बड़ा फल तोड़ रहे हैं, छोटा छोड़ रहे हैं, तो जिस प्लाट को आप हार्वेस्ट करने के बाद बकिया जो फ्रूट छोड़ रहे हैं उसको आप अपने बचाने के लिए, नेक्स्ट आपका जो फ्रूट फ्लाई का अटैक ना हो उसको बचाने के लिए आपने उसके ऊपर फ्रूट फ्लाई के बचाव की स्प्रे करनी है। ये इसकी सिर्फ़ एक तरतीब है। इसी प्लानिंग के तहत आप अपना फल हार्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में जब आपके पास जो फल बच जाए, जिसको हम छोटा फल कहते हैं, जिसको हमने छोड़ दिया होता है, वो उस वक़्त तक मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ एरियो में छोटे मोटे प्लाट ख़त्म हो चुके होते हैं। फिर वो छोटा दाना भी आपको बड़े दाने की कीमत दे सकता है। पिछले साल ऐसा हुआ है
कि हमने जो बड़ा बड़ा फल था, फुल मैच्योर फल था, जो पहले फूल का फल था, इस तरह के बड़े बड़े फल को हमने हार्वेस्ट किया और छोटे छोटे फल इस तरह के ये छोड़ दिए। ये 200 से 150 से 200 ग्राम के राउंड अबाउट फल था। कुछ तो ये बड़ा हो गया था, कुछ जो अभी अनमेच्योर था वो फल बड़ा हो गया। हार्वेस्टिंग के बाद जो बड़ा फल हार्वेस्ट हुआ, तमाम की तमाम खुराक इस छोटे फल में आ गई। इस तरह ये 5-6 दाने लगे हुए हैं, इसमें हमने इन 3 को हार्वेस्ट कर लेना। बाकी जो 3 बचे हैं ये उसकी खुराक के हिस्सेदार बन जाएंगे। बाद में ये बड़े हो जाएंगे या ये अच्छे हो जाएंगे, कलर में भी अच्छे आ जाएंगे और बाद में मार्केट के हवाले से भी ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे देंगे। एक तरीका जो है, तो इसके साथ साथ आपने जो फ्रूट फ्लाई की स्प्रे करनी है उसके साथ साथ कि इसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट प्लस मीठा सोडा की स्प्रे भी करते जाएं ताकि इनकी शाइनिंग, इनकी क्वालिटी बरकरार रहे। बस यही है आज की वीडियो में, ये छोटा सा पैगाम था जो मैंने आपको देना मुनासिब समझा। बाकी जो इसके ऊपर बारिश की वजह से फंगस के अटैक आ रहे हैं, जो गाला नज़र आ रहा है वो अटैक हो चुका है मक्खी का। जो फट रहा है वो बारिश के अप डाउन, मौसम के अप डाउन की वजह से हो रहा है, वो भी हम नहीं रोक सकते क्योंकि अब जिस स्टेज पर फल है इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमने करना था, जो हमने हासिल करना था वो हो गया। अभी जो आपने बचाना फल बाद में बड़ा हार्वेस्ट करने के बाद छोटा फल है ये वाला, इसके ऊपर आप मक्खी के अटैक को रोकने के लिए फ्रूट फ्लाई से बचाव की स्प्रे करें ताकि ये छोटा फल इस तरह ज़ाया ना हो। तो बड़ा फल आप फ्रूट जो हार्वेस्ट करेंगे वो आप मार्केट कर देंगे, छोटा फल बचा लें, उसके ऊपर एक आध स्प्रे जो पोटाशियम नाइट्रेट की कर दें ताकि उसकी जो मज़ीद फ्लावट रहती है वो हो जाए, उसकी रंगत बहार रहे, उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, मौसम के अप डाउन में ना आए। एक आध स्प्रे अगर मुनासिब समझें तो अमाइनो एसिड की कर दें, लेकिन जो फ्रूट फ्लाई की स्प्रे है, उसके बचाव की स्प्रे है, वो नहीं छोड़नी आपने। वो हर 4 दिन के वक्फे से करनी है। इस मौसम में इसका अटैक पहले मौसम की निस्बत ज़्यादा होता है और इस वक्त कोई भी ऐसा फल और नहीं होता तैयार जिसके ऊपर वो जाकर अपना अटैक कर दे। या फिर आपके आसपास कोई अमरूद के बागात हों तो उसके जो असरात हैं वो भी आपके बाग पर मरतब हो सकते हैं, वो भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो बकाया जो मक्खियाँ हैं वो आकर आपके बाग के ऊपर हमलावर हो सकती हैं। तो यही आपकी प्लानिंग हो सकती है इस मौसम में, जो हाज़िर मौके में आपके फल जो जा रहा है, इसमें जो सीज़न में हम हार्वेस्टिंग के बाद की जो प्लानिंग है वो ये जो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एकदम से आप हार्वेस्ट करें, जो छोटा बड़ा है तमाम का तमाम मार्केट कर दें, या फिर अगर आपने 2 तरह की हार्वेस्ट करनी है, पहले बड़ा बड़ा फल लेना है और बाद में छोटा फल हार्वेस्ट करना है, तो उसके लिए सिर्फ यही एहतियात है कि उसके आप ऊपर जो फ्रूट फ्लाई के बचाव की स्प्रे वगैरह करें और एक आध स्प्रे पोटाशियम नाइट्रेट की कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए, लोगों के सवालात होते हैं, उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने फल को बचाएं, जल्द जल्द हार्वेस्ट करें, जो भी मौसम है, जो भी हासिल है वो हासिल करें। अल्लाह ताला आपके रोज़ी में, आपके फलों में, आपके बागात में खैर व बरकत डाले। और उसके साथ साथ उशर का अहतमाम ज़रूर किया करें, गरीबों की मदद किया करें, बिला वजह ही किसी की मदद कर दिया करें, शायद अल्लाह ताला उससे खुश होकर आपकी रोज़ी में बरकत डाल दे, आपको किसी भी आफत से बचा दे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको आप फॉलो ज़रूर किया करें। नमाज कायम करें, उशर का अहतमाम करें। अल्लाह आपका निगहबान, हामी और नासर हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।